जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। बात करने वाले हम हिंदी टॉप MCQ की, जो राजस्व लेखपाल UPSI अन्य सभी एग्जामों में आने वाले हैं। ये प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट पर। ज़िंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है यहाँ पे निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, हम इसको तोड़ेंगे इससे। देखो निह संकोच, ये तोड़ेंगे तो क्या निकला है? निह ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ संस्कृत का पूछा था, ठीक है। अगर देखो संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लें, संस्कृत के जो उपसर्ग हो जाएंगे वो उनकी संख्या 20 हो जाएगी, और जो हिंदी उपसर्ग हैं, ठीक है, हिंदी उपसर्ग हैं इनकी संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द, यानी शब्द वाक्य के लिए एक शब्द की बात आएगी यहाँ पे। तो पीछे चलने वाले के लिए क्या होगा? एक शब्द बताना है दोस्तों। तो पीछे चलने वाले के लिए शब्द होता है, वो होता है अनुगत, ठीक है। क्या होता है? अनुगत। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ होता है? ठीक है, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट, ठीक है, और व्याधि का शारीरिक कष्ट। ऐसे इसको तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट, काटना का तत्सम क्या है? काटना, काटना यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बाइट। काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो तद्भव अगर तत्सम को तोड़ोगे, तत्सम, तत्सम यानी कि सम, अगर देखो सम समान, मतलब जो दिए गए वही लिखना है आप। और तद्भव को तोड़ो, तद्भव, ऐसे अर्थ निकालो, तद्भव उद्भव, तद्भव उद्भव, तद्भव से उद्भव हो रहा है, नहीं नए शब्द का उद्भव हो रहा है। तो जो परिवर्तित स्वरूप होगा तद्भव कहलाएगा, जो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वास्तविक है संस्कृत में वह कहलाता है हमारा तत्सम दोस्तों, ठीक है। तो काटना का जो तत्सम हो जाएगा वह हो जाएगा कर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रुपये डॉट 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 है खाली स्थान में होगा। आप लोग हम सब तो रुपये बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं, आखिर क्या होगा? रुपये क्या करते हैं? ठीक है, कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं जैसे स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा, उसमें आजीवन को कर देगा, ठीक। उसके बाद विश्व में डॉट डॉट की ही प्रधानता है, किसकी? कर्म की प्रधानता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनकते हैं। रुपये जो है खनकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, मुहावरे, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? यही बताना है आपको, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कट जाने का मतलब तो शर्मिंदा होना नहीं, यहाँ पे देखो कट जाने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आंखें चुराना, क्योंकि कुछ ना कुछ मेल रहता है, लेकिन जो शुद्ध होता है वो होता है आंखें चुराना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और देख लें, दम मारना यानी विश्राम करना, दांव खेलना धोखा देना हो जाएगा, डींग हाँकना यानी सेखी बघारना। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अगला, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मस्त रहना। देखो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जिसमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो मस्त रहना तो कहीं लग नहीं रहा कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये तो मस्त नहीं हो जाए। अगर 1 कनौजिया 9 चूल्हे हो तो मस्त हो सकता था कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत धनवान है। फाका करना नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे 2 कटता है, 2 आता है कि 8 कनौजिया 9 चूहे। अगर 1 कनौजिया 9 चूहे होते तब तो हम संपन्नता लगा सकते कि एक आदमी उसके 9 घर हैं, तब तो संपन्नता हो सकती। नहीं, कट गया है भी। अब हमारे पास बच्चा कौन? जो बच्चा है मेरा वही आंसर हो जाएगा। 8 कनौजिया और 9 चूहे, यानी 8 लोग हैं, 9 चूहे, अलग अलग शहर सबका खाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति, इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बताना है, ठीक है। देखो अगर हम चक्रपाणी को तोड़ें
तो चक्र प्लस पाणी, सॉरी चक्र पाणी को हम तोड़े, चक्र प्लस पाणी, ठीक है। तो पाणी यहाँ पे देखो, चक्र तो चक्र है, चक्र तो चक्र है, पाणी का मतलब होता है हाथ, चक्र है जिनके हाथों में, यानी कि तीसरा शब्द विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के हाथों में रहता है ना चक्र, तीसरा शब्द अर्थात विष्णु। जिन दो शब्दों के मेल से उनके संधि विच्छेद के बाद तीसरा शब्द निकले, या यूँ कहें जिस शब्द के दोनों पद अप्रधान यानी प्रधान ना हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान यानी तीसरा कोई अर्थ निकले, या फिर हम यूँ कह सकते हैं पर्यायवाची निकलता है उसका, ठीक है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे यही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और बनता है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ है। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन निम्न में से नहीं है, कौन सा नहीं होगा? आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और ऋषि ना, छात्र ज्ञ और स्रा, ठीक है, का और चा से, ता और रा से, ठीक है, जा और इया से, और स्रा सा और रा से, ठीक है। तो इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी इनकी संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या हो जाएगी 4, तो इसमें से देख लो जो तीनों हैं ये नहीं है ना, तो आंसर नंबर 5 यानी कि 4। निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना है? आ उपसर्ग, अगर देखो उपसर्ग निकालना हो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। जब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे तब तक आप उपसर्ग नहीं निकाल सकते, कतई नहीं निकाल सकते। जैसे अत्याचार है, अत्याचार क्या तोड़ेंगे आप? अत्याचार है, अति आचार, अतिचार, अध्यादेश, अधि आदेश, अत्या में क्या है? अति लगा है, अध्या में क्या है? अधि लगा है, वाद अपवाद को तोड़ेंगे तो इसमें अप लगा है, ठीक है। ये देखो अनाथ को देखो, आप प्लस नाथ हम लिख सकते हैं ना, नाथ। देखो जो संधि विच्छेद का जो उपसर्ग के अलावा जो अन्य शब्द होगा उसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई इसका निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। तो देखो इसमें निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अनाथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? अगर हम कर्मधारय की बात करें, इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध कर्मधारय कहलाता है, ठीक है। जैसे कह लेते हैं नीलकंठ, तो नील तो उसका विशेषण है ना, कंठ उसका विशेष है, कंठ की विशेषता बता रहा है नील की, कंठ क्या है? नीला, तो कंठ विशेष हो जाएगा, नील विशेषण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कौन सा कर्मधारय इसमें समास हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिफला नहीं होगा, पतझड़ नहीं होगा, गांव शहर नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा हमारा नील का कंठ, मैंने बताया ना नीलकंठ, तो उसी प्रकार से इसमें नील का कंठ। नेक्स्ट, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कौमुदी का पर्यायवाची होगा चांदनी। अन्य में जैसे ज्योत्सना, चांदनी, कौमुदी आपस में पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट, सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? सकल, सकल ऐसे क्वेश्चन देता है कि 2 शब्द दे देगा और आपको एक उसके वर्ण से डिफरेंस उसका क्रिएट होता है, वर्ण से उसका डिफरेंस पता चलता है और उसका अर्थ पूछ लेता है। सकल से अर्थ क्या होगा? देखो ये तो सकल इसका हो जाएगा, देखो हम बता देते हैं संपूर्ण, ठीक है, इसका संपूर्ण हो जाएगा, और इस सकल का हो जाएगा अर्थ अंश, उसका संपूर्ण हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंश। तो संपूर्ण अंश किसमें? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण और अंश इसी में, तो इस प्रकार से यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अगर आप लोगों ने आपने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि वही मात्रा वाला डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें जो शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसे ही मात्रा का डिफरेंस होता है। जैसे देखो पहला देख लो, ऊपर लिखित, ठीक है, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ऊपर ही लिखे, क्योंकि तीनों जो होते हैं वो छोटी मात्राएं होती है। इसमें देखो 2 में है, कट गया, बड़ा ऊ लिख रहा है पहले कट गया, इसमें बड़ी मात्रा एक लगी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों बता देता हूँ कि सर्वनाम पहली बात होते हैं 6 प्रकार के, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, पुरुष और निजवाचक। ये सर्व 6 हो गए। अगर संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ केवल पूछ लिया सर्वनाम, तो सर्वनाम 6 प्रकार से हो जाएंगे। 5 कब लगाना है, जब संज्ञा के अनुरूप पूछे, संज्ञा के अनुसार जब पूछ लेता है तब इसका अनुसार 5 हो जाता है। उसमें हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रववाचक, समूह और भाववाचक, वो संज्ञा के प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, अभी मैंने बताया था क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया की विशेषता बताता है। बुद्धिमान तो क्रिया विशेषता नहीं, ठीक है, ना मीठा है ना पहला है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे, इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं सब बता दूंगा। ठीक है, तो बुद्धिमान और मीठा ये तो दोनों गुण हो जाएंगे, ये क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा विशेषण। उसके बाद इसका जो क्रिया बताता है, तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज पढ़ता है। नेक्स्ट, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला वाक्य कौन सा होगा, इसमें से दोस्तों बताना है। पौधा का पौधे लिख सकते हैं, लिखते हैं। पुस्तक का पुस्तकें लिखते हैं। लड़का का लड़के लिखते हैं, लड़कों लिखते हैं। लेकिन सहायता का ना सहायताओं लिखते हैं, ना सहायतें लिखते हैं, ना कुछ लिखते हैं। ये हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, जैसे होती है ना कुछ शब्द होते हैं, जैसे माल, देखो कुछ और बता देता हूँ, माल हो गया, जैसे कहते हैं ना लखनऊ से माल आया है, माले नहीं है, माल आया है। जनता हो गई, और क्या बन सकता है, सहायता मैंने बता दिया अभी। सामान हो गया, वही माल का पर्यायवाची, सामग्री कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, कहते हैं ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। तो क्या अप्रत्याशित, उसने अभी आपको बगल का कम पड़ता है, उसका सिलेक्शन हो जाए तो आप क्या कहेंगे, अप्रत्याशित सफलता है, इसकी कोई आशा ही नहीं थी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में प्रयोग लीजिए आप, आसान हो जाएगी हिंदी। ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। जब विशिष्ट अवसर पर हम विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण जो भाषण देते हैं उसे कहते हैं हम अभिभाषण। क्या कहते हैं, अभिभाषण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, ए राकेश यहाँ आओ, कहो ए राकेश, संबोधन आ रहा है, किसी को बुला रहे हैं ना, ए राकेश यहाँ आओ, कौन सा कारक होगा इसमें से। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, कर्ता ने तो आया नहीं, कर्म को नहीं आया है, कारण से के द्वारा नहीं आया, संप्रदान को के लिए नहीं आया, अपदान से अलग होने में नहीं आया है, संबंध का की के रारी रे नानी रे नहीं आया है, इसमें अधिकरण में पर नहीं आया, संबोधन हे अरे ए ओ ए आ गए, जी देखो मिल गया, क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ऐसे ही पकड़ते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। देखो इसको ऐसे एक फ्लो में देख लेना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने में, जिसमें दोनों में डिफरेंट करना है, इसमें उसमें। कारण से होता है कि जुड़ा हुआ, अपदान से जब लगेगा तब अलग होने में लगेगा, उसको संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ए ओ आ। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। सीमा को अभी मैंने बताया है, देखो इसमें कारक रूप चिन्ह पकड़ो, से आया है। ठीक है, देखो से पे चलते हैं हम, से एक तो यहाँ पे है अपादान में, एक है करण में, एक अपादान में एक करण में है। ठीक है, तो करण तो होगा नहीं, क्योंकि लगाव तो हो नहीं रहा, जुड़ाव तो हो नहीं रहा, अलग ही तो हो रहा है। सीमा कुत्ते से, किससे, कुत्ते सामने वाले से, उससे अलग हो रही ना, भागे डरेगी तो भागेगी, तो कौन सा हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब शुद्धवा का चयन करना है, इसमें
ऐसे क्वेश्चन को करना वास्तव में बहुत ही जटिल है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वर्ण का, वाक्य के रूप में सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का इसमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आकाश को कभी कभी आकाश लिख देते हैं, आविष्कार को आविष्कार लिख देते हैं, बहुव्रीहि को बहुव्रीहि लिख देते हैं, आखिर को आखिर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी सही वर्तनी वाला बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, देखो आपको पता, आप लोगों ने बोलते हैं ना कौतूहल, कौतूहल, तो कौतूहल तो नहीं होगा, कौतूहल भी नहीं होगा। अब बताइए, एक ये बताइए कि अब आपको निश्चय करना कि छोटे ऊ की मात्रा रहेगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, ये निश्चय करना है। कौतूहल रहेगा, कौतूहल रहेगा, बोल के देखिए, कौतूहल, कौतूहल, तो क्या निकलता है, तू उ बड़ा ऊ निकलता है ना, तो यही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चलो नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। कुछ मैंने तत्सम शब्द भी यहाँ पे लिख दिए जो एग्जाम में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द अभिन्नता है, तत्सम डायरेक्ट वहाँ से उत्पन्न होता हो। ठीक है, तो इसमें से तत्सम के शब्द क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा तैल। हम लोग क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं ना, वो तद्भव है, तैल तत्सम। भंवरा का भ्रमर, भाव का भ्रू बोलते हैं, बखान का व्याख्यान, साध का श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं श्रद्धा। ठीक है, ये लिखते हैं श्रद्धा। ठीक है, और उसके बाद सिंह का श्रृंग, श्रृंग ये वाला रहेगा। देखो ये श्रृंग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये श्रृंग ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आज सेशन यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहाँ पे डेली 10 बजे रात में कोई भी होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डेली करंट स्ट्रेटेजी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, अपनों का अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।